ठीक है। चलिए जी, हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटरी से रिलेटेड जो है वो आखिरी चीज है जिसमें हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे। ठीक है। तो लास्ट टू ग्राफ्स हमारे रह गए। तो दिस इज एक्चुअली मास स्पेक्ट्रोमीटरी। आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा मास स्पेक्ट्रोमीटरी वाला। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द मास स्पेक्ट्रोमीटरी। मास स्पेक्ट्रोमीटरी में ये दूसरा जो ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, आपको पता है कि वाई एक्सिस के अलोंग हमेशा अबंडेंस होती है जी, और एक्स एक्सिस के अलोंग आप लोगों की एम ओवर ई वैल्यू होती है। ठीक है जी, एम ओवर ई होती है। अब यहाँ पे डिफरेंट जो है ये पीक्स वगैरह बनी हुई है लाइक दैट। ठीक है जी। लेट्स सपोज दिस पीक इज एट 21, दिस इज 48, दिस इज 71। ठीक है जी। एंड दिस इज 91 एंड दिस इज 93। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, द पीक्स दे आर प्रेजेंट एट एन अनयूजुअल डिस्टेंस। कोई खास डिस्टेंस पे नहीं है, यानी डिफरेंट डिस्टेंस पे मौजूद है। तो दीज पीक्स आर द पीक्स ऑफ द कंपाउंड। तो ये कंपाउंड की पीक्स है। ठीक है जी, दीज आर द पीक्स ऑफ द कंपाउंड। अब कंपाउंड की जब पीक्स हो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने आखिरी दो या तीन पीक्स को चेक करना है जो एक दूसरे के क्लोज हों, या अगर दो या तीन नहीं है तो आखिरी पीक को देखना है। वो नॉर्मली मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है। तो यहाँ पे ये दो पीक्स हैं 91 एंड 93। दे आर वेरी क्लोज टुगेदर, सो दीज पीक्स दे आर द मॉलिक्यूलर पीक्स। ये पूरे मॉलिक्यूल की पीक्स है। ठीक है। और ये जो पीछे सारी की सारी पीक्स मौजूद है माय डियर, दीज आर द पीक्स ऑफ द फ्रैगमेंट। सो दीज आर द फ्रैगमेंट्स पीक। ठीक है जी, ये फ्रैगमेंट्स की पीक है। अब यहाँ पे these are the molecular peaks, these are the peaks of the fragments। अब यहाँ पे ये जो पहली आपकी पीक है 91, ठीक है, इसको हम कहते हैं एम पीक। और 91 और 93 में कितना डिफरेंस है? दो का डिफरेंस है। तो ये जो दूसरी पीक है इसको हम कहते हैं एम प्लस टू पीक, क्योंकि दो का डिफरेंस आ रहा है। 91 में टू ऐड करें तो 93 आता है ये। ठीक है। तो 91 plus 2 93, so it means this is m peak and this is present at a distance of 2। तो ये m plus 2 peak है। अगर किसी भी कंपाउंड की m और m plus 2 पीक्स आपके पास अवेलेबल हो तो इसका मतलब है यू गॉट वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में क्लोरीन आ जाता है और ब्रोमीन आ जाता है इन अ कंपाउंड। यानी आपका जो कंपाउंड है उसके अंदर क्लोरीन या ब्रोमीन का कोई एक एटम जो है वो मौजूद होगा। अब वो हमें कैसे पता चलेगा इन पीक्स को देख के कि क्लोरीन का एटम है कि ब्रोमीन का एटम है? तो उसके लिए मैं आपको इनकी रेशियो बता रहा हूँ। क्लोरीन जो है इसके दो आइसोटोप होते हैं, एक होता है 35 वाला और एक होता है 37 वाला। ये इनके न्यूक्लियॉन नंबर है, AR नंबर है। अगर इन दोनों का जो प्रोटॉन नंबर है वो 17 है। 17 प्रोटॉन नंबर सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन के डिफरेंट होने की वजह से इनके न्यूक्लियॉन नंबर जो है वो डिफरेंट है जी। ठीक है। अगर हम क्लोरीन के 100 एटम्स लें और काउंट करें कि उसमें से कितने जो है वो 35 वाले हैं और कितने जो है वो 37 वाले हैं। ठीक है। तो याद रखिए कि 35 वाले जो नेचर में है दे आर 75%। वो 75% होते हैं। और 37 वाले जो है ये नेचर में 25% होते हैं। ठीक है। तो अगर हम इनकी सिंपल रेशियो बना के देखें तो 75 रेशियो 25। इनमें से छोटा नंबर कौन सा है? 25। 25 से दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 3:1। ठीक है जी।
तो अगर आपकी जो पीक्स हैं, एम पीक की जो लेंथ है ये एम पीक है सर ये और ये एम प्लस टू पीक है। अगर एम पीक 3 टाइम्स हो और एम प्लस टू पीक 1 टाइम हो तो इट मींस यू गॉट वन एटम ऑफ क्लोरीन, वन एटम ऑफ क्लोरीन। जी क्या कह रहे हो, कैसे पता चलेगा? रेशियो सर। ये याद करनी है, लर्न करनी है बेटा, ये आसान है, ये तो तुमने ओ लेवल में भी पढ़ा था। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा जो आपका है ब्रोमीन है। ब्रोमीन के भी दो आइसोटोप्स होते हैं, पहला 79 वाला और दूसरा 81 वाला। इनका प्रोटॉन नंबर 35 होता है जी। 79 वाले की नेचर में जो एग्जिस्टेंस है वो 50% होती है और 81 वाले की भी एग्जिस्टेंस नेचर में 50% होती है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 50:50, 50 को दोनों से डिवाइड कर दें तो ये 1:1 बनती है। यानी अगर दोनों पीक्स की हाइट जो है वो एग्जैक्टली सेम हो, यानी एम पीक और एम प्लस टू पीक दोनों की हाइट सेम हो तो इट मीन यू गॉट वन एटम ऑफ ब्रोमीन। जी बेटा, जैसे इसमें आपने m+2 इसलिए बाद में रेशियो वाले को m+2 दिया क्योंकि उसकी हाइट छोटी है। इसकी ये ऊपर से क्लोरीन जी, इसकी हाइट 3 टाइम्स है और इसका 1 टाइम है, ये दोनों की देखना है ना। अगर दोनों की हाइट सेम है तो इसका मतलब है ब्रोमीन का एटम है। यहां भी देखिए बताएं कौन सा हैलोजन का एटम हो सकता है, दोनों की हाइट सेम आ रही है तो ब्रोमीन का एटम इस कंपाउंड में मौजूद। यू गॉट इट? अगर हाइट इस तरह होती, सपोज करो कि 3 टाइम्स है और m प्लस टू जो है वो 1 टाइम है तो तब आपका क्लोरीन का एटम होगा, वैसे मैं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे दोनों की हाइट सेम है। ठीक है जी, इसको अगर कॉपी कर लिया तो मुझे इसको रब करना है। अच्छा मेरे बच्चों, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एग्जैक्टली उसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, ये पीक्स को नीचे से देखना है। अगर ये पीक अनयूजुअल डिस्टेंस पे मौजूद है तो दीज आर द पीक्स ऑफ द कंपाउंड, ये कंपाउंड की पीक्स हैं। आखिरी पीक्स को देखें, एक दो या तीन पीक्स विच आर वेरी क्लोज टुगेदर, तो ये 83, 85, 87, इनमें दो दो का डिफरेंस आ रहा है, ये एक दूसरे के क्लोज मौजूद हैं। सो ऑल दीज आर द पीक्स ऑफ द मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूलर पीक्स हैं सारे तीनों के तीनों। ठीक है जी, थ्री पीक्स भी हो सकती जी बिल्कुल, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। अब इनमें से जो पहली पीक है उसको हमेशा हम लोग एम पीक कहते हैं, दिस इज द एम पीक। अब बताओ जरा यार तुम, 83 और 85 में कितना डिफरेंस आ रहा है? सर 2 टू का, तो दिस पीक इज, ये क्या होगी? है। m+2 वेरी गुड। और ये 83 और 87 में कितना डिफरेंस है? फोर का, तो दिस इज एम प्लस फोर पीक। यहां तक समझ लगी है? जी सर। अब ये आपके पास एम पीक है, दिस इज एम प्लस टू एंड दिस इज एम प्लस फोर। तो अगर आपके पास एम प्लस टू और एम प्लस फोर पीक्स जो है वो प्रेजेंट हैं तो इन पीक्स को जो है ये शो करती है दैट यू गॉट द टू एटम्स ऑफ हैलोजेंस, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन इन अ कंपाउंड। ठीक है जी, यानी इसका मतलब यह है कि अगर एम प्लस टू और एम प्लस फोर पीक्स जो है वो किसी भी जो है वो कंपाउंड में मौजूद होगी तो ये शो करेंगी
कि आपके पास क्लोरीन या ब्रोमीन के दो एटम्स मौजूद हैं उस कंपाउंड में। अब वो दो एटम्स जो मौजूद होंगे दोनों क्लोरीन के होंगे, सपोज करें दोनों क्लोरीन के एटम है Cl2, तो भाई तब आपकी रेशियो जो है वो क्या होगी 9:6:1, यानी Mp कितनी बड़ी, M+2 इतनी बड़ी और M+4 इतनी बड़ी। यानी अगर मैं इसको बना के दिखाऊं तो दिस इज 9 टाइम्स, दिस इज 6 टाइम्स एंड दिस इज 1 टाइम। ठीक है, दिस इज Mp, दिस इज M+2 एंड दिस इज M+4, यानी 9, 6 और 1। तो अगर ये इस तरीके से पीक्स जो है वो उनकी हाइट्स अवेलेबल है, इट मींस यू गॉट द टू एटम्स ऑफ क्लोरीन। सेलेक्ट इधर पे वन एटम, सॉरी इधर तो सिंगल एटम किधर, है। क्या सिंगल एटम क्लोरीन का भाई, कैसे ये M, M+2 और M+4 तुम्हें नजर नहीं आ रहा? M और M+4 सेम प्रोटीन है। क्या M और M+4 की हाइट सेम है। और मेरे चांद ये देख, ये देख, ये तीन तीन पीक्स आ गई हैं इकट्ठी। अब वो दो पीक्स अगर होती सिर्फ M और M+2 तब एक एटम था, तब उनकी सिर्फ दोनों की हाइट देख रही थी, अब तीनों की हाइट को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो टू एटम्स ऑफ क्लोरीन होंगे अगर पीक्स की हाइट इस तरह होगी, और अगर ब्रोमीन के दो एटम्स होंगे सपोज करें, तो क्या आपकी रेशियो होगी 1:2:1। दिस इज M, दिस इज M+2 एंड दिस इज M+4। ठीक है जी, तो दिस इज 1, दिस इज डबल एंड दिस इज 1। तो ये आपकी जो है ये M पीक है, दिस इज M+2 एंड दिस इज M+4। तो ये 1:2:1। तो अगर इस तरीके से पीक्स की हाइट्स आ रही है देन इट मींस यू गॉट द टू एटम्स ऑफ ब्रोमीन। तो यहां पे चेक करें, यहां पे ये पीक्स की हाइट इस तरह की लग रही है 1:1। तो इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड के अंदर दो ब्रोमीन के एटम्स हैं। अच्छा जी, अगर एक क्लोरीन का और एक ब्रोमीन का हो, एक क्लोरीन का और एक ब्रोमीन का, तो तब आपकी हाइट क्या होगी 3:4:1। ठीक है जी, तो ये MP, दिस इज M+2 एंड दिस इज M+4, और इनकी हाइट इस तरीके से होगी, देखते जाएं, ये MP है, ठीक है जी, ये M+2 पीक है और ये वाली M+4 पीक है, यानी दिस इज M पीक, ये आपकी M है, ये M+2 और M+4। ठीक है जी, तो ये रेशियो क्या बन रही है 3:4:1। ठीक है, तो इसका मतलब है यू गॉट द टू एट वन ऑफ देम इज वन एटम इज क्लोरीन, द अदर इज ब्रोमीन, दोनों इकट्ठे मौजूद हैं कंपाउंड। अगर रेशियो 3:4 इस तरह की हाइट बन रही है। ठीक है जी, तो ये हाइट्स जो है ना पीक्स की, इसको देख के आपको अंदाजा हो जाता है अगर एम पीक बहुत बड़ी हो, M+2 उससे छोटी हो और M+4 उससे छोटी हो, तो क्लोरीन के दो एटम है। अगर M पीक छोटी हो, M+2 बड़ी हो, फिर M+4 और M पीक जो है इनकी हाइट सेम हो, तो दो क्लोरीन के एटम है। और अगर M छोटी हो, M+2 बड़ी हो और M+4 फिर बहुत ही छोटी हो, यानी 3:4:1, तो ये जो है वो एक क्लोरीन का और एक ब्रोमीन का एटम होता है। यू गॉट इट? चलिए जी, एक ये वाला क्वेश्चन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये सी पार्ट है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में हमें वो क्या कह रहे हैं, देखते जाएं कि मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर आप लोग अपने हाथ में रख लीजिएगा। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, m और n+1 की वैल्यूज अगर गिवन हो तो देन यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन्स। अब यहाँ पे चेक करें कि ये m और n+1 की हाइट्स आपको दी हुई है
तो इनको यूज करके आपने प्रूव करना है। वो कह रहे हैं शो दैट देयर आर 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ आर। तो आपको मैंने नंबर ऑफ कार्बन्स निकालने का फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ कार्बन्स। हाउ कुड यू कैलकुलेट इट? उसका क्या फॉर्मूला था? m+1। ये लास्ट टाइम क्लास में ये हमने किया था, m+1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय m इंटू 1.1। तो इसमें वैल्यूज लगा दें मेरे बच्चों। m+1 जो है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय m की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है जी? 9.3। 9.3 टाइम्स 1.1। तो इसको सॉल्व करके मुझे बताएं कि क्या 5 आंसर आता है? कितना आ गया वैसे? 4.9। सर 4.88। 4.88। तो 4.88 इज क्लोजली इक्वल टू 5। तो इसका मतलब है कि इसमें 5 कार्बन। अगर 0.5 से ऊपर हो तो उसको 5 के इक्वल कर लेना, 0.5 से नीचे हो तो उसको 4 के इक्वल कर लेना। वैसे पूछो कितने सिग्निफिकेंट पे अगर वैसे को आंसर नहीं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ कार्बन सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आएंगे, उसको होल नंबर के इक्वल कर देंगे। और ओवरऑल वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं प्रिडिक्ट द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ m+2 एंड m+4 पीक्स एज अ रिजल्ट ऑफ 2 ब्रोमीन एटम। तो क्या रेशियो होगी जी बताइए? ये भी मैंने आपको बताई है, 2 ब्रोमीन के एटम हो तो रेशियो क्या होती है? अच्छा सॉरी 1:2 जी 1:2:1। ये मैंने आपको अभी बताई है। मुझे पहले 9-6 कह रहा था, ऐसे जो लिखनी है प्रिडिक्ट करने के लिए वो कह रहे हैं। वर्किंग का है, वो वर्किंग जो है वो A2 में आती है, वो इसमें नहीं है। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें ये करना आना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक ना A2 में भी है। इसके जो सिलेबस में जो तुम्हारी चीज है ना, मैं सिर्फ वही करवा। चलिए जी, ये क्वेश्चन है, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर जरा। सर आप सर 2.1 कितने 10 बोल रहे हो? मैं तो ये एएस में भी यार बिल्कुल है, नया ऐड हुआ है, कह तो रहा हूँ। वही ना तो 2025 का नहीं तो मैं पहले ये करवा दूं, फिर वो भी कर लेंगे यार, क्या हो गया? उसमें एक एक क्वेश्चन है, हर पेपर खोलता जाऊंगा सिर्फ एक क्वेश्चन है। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे उसने हमें एक फॉर्मूला दे दिया है। इफ यू लुक एट द फॉर्मूला, कार्बन उसने बोला है कि उसमें पी है। कार्बन पी का मतलब कि m और m+1 की वैल्यू उसने दी हुई है, तो उससे हम नंबर ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं। ये दी हुई है, तो जरा निकाल के बताएं मुझे। मैंने जो फॉर्मूला बताया उसमें वैल्यूज पुट करें और बताएं कि कितने कार्बन निकलते हैं। m+1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई m इंटू 1.1। असल का स्पीड मार जरा, एंड सीमन यू एज वेल। 3। तो कार्बन 3 निकल रहे हैं जी। तो यहाँ पे कार्बन कितने आ गए जी? 3। यानी ये जो P लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब कार्बन आपके 3 है। यहां तक क्लियर हो गया? तो भाई यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा यस सर। उसके बाद उसने हमें ये जो x दिया हुआ है, x वो कह रहा है कि x रिप्रेजेंट्स अ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम एक हाइड्रोजन का एटम है, तो इसका मतलब है m और m+2 पीक्स होंगी। तो चेक करें कि ये कहां कहां पे ये इनकी हाइट्स आ रही हैं। ये देखें, ये 122 पे आ रहा है और ये वाला 124 पे आ रहा है, तो दो का डिफरेंस है। ये पहली पीक आपकी m होगी और दूसरी आपकी m+2 होगी, और दोनों की हाइट सेम आ रही है 1:1। तो इसका मतलब है कि ब्रोमीन का एटम होगा। तो इसका मतलब है दूसरी चीज आपकी निकल आई, ब्रोमीन है ये। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए कि ये ब्रोमीन का एटम जो है वो मौजूद है। ये दूसरी चीज आ रही है, ठीक है। तो कार्बन हमारे 3 हो गए, हाइड्रोजन वैसे ही है और ब्रोमीन का एटम है। अब हाइड्रोजन कितने होंगे वो आपने गैस करना है। तो यहाँ पे देखें, ये m/e वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया है, ये किस चीज को शो कर रही होती है? mr को शो कर रही होती है। तो यहाँ पे पीक की हाइट का ये पीक कहाँ पे आ रही है? 122 पे। ठीक है, तो हम लोग इसका mr निकालते हैं। कार्बन का होता है 12 × 3। ठीक है, हाइड्रोजन का हमें नहीं पता कि कितने हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन का 1 mr होता है और कितने हैं वो हमें नहीं पता, x लिख देते हैं। और प्लस ब्रोमीन का कितना होता है जी? 79, क्योंकि हम लोग m पीक ले रहे हैं
तो एम पीक जो है वो 79 को शो करेगी। अगर आप लोग 124 वाला लेंगे तो फिर आप लोग इसका जो आइसोटोप है 81 वो वाला सपोज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 79 वाला ले रहे हैं। तो 79 इज इक्वल टू, ये कहाँ पे आ रहा है 122 पे, तो 122। तो इसको सॉल्व करने 36 प्लस एक्स प्लस 79 इज इक्वल टू 122। ठीक है जी। तो करें जरा, ये क्या होता है 79 प्लस 36 कितना आ गया, 7 आ गया जी आंसर। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का Ar1 होता है, तो इसका मतलब है 7 हाइड्रोजन होंगे। तो इसका मतलब है आपका फॉर्मूला बन जाएगा C3H7 और Br। सो दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यू गॉट इट। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखें। नेक्स्ट वो हमसे क्वेश्चन पूछा होगा, इन द फ्रेगमेंटेशन ऑफ एन in the fragmentation of alcohol which occurs in mass spectrometer, small stable neutral molecules are sometimes produced। तो भाई कोई अल्कोहल है, तो अल्कोहल जो है वो OH भी बनाती है और उसमें H भी बनता है। तो ये H और OH मिलके जो है वो वाटर भी बना सकते हैं। तो एक चीज तो वाटर भी बन सकती है, और दूसरी चीज वो कह रहा है कि दो स्टेबल मॉलिक्यूल्स बताएं। तो इसी तरीके से C2H5 सपोज करें, तो C2H5 इस H के साथ मिलके C2H6 भी बन सकता है। लेकिन उसने बोला है कि MR 30 से कम हो, तो 30 से कम इसका तो नहीं बन रहा, ये तो 30 बन रहा है। तो ये क्या था, ये CH3 CH2 और ये OH था सपोज करो। तो ये अगर यहाँ से टूटा तो ये CH3 भी बन सकता था। तो CH3 इस H के साथ मिलके CH4 बना देता है, जिसका MR 16 होता है, 30 से कम है। तो आपने इस तरीके से न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कोई से दो बता देने हैं जो कि उनके आपस में जुड़ने से बन सकते हैं। यू गॉट इट। मुश्किल नहीं है भाई, ये देखो, ये CH3 CH2 और OH मैंने आप लास्ट टाइम भी क्लास में बताया था कि ये कैसे टूट सकता है। ये देखो, इस पूरे मॉलिक्यूल पे भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, यानी CH3 CH2 और OH पॉजिटिव। दूसरा काम होता है, ये यहां से टूट जाता है तो H के ऊपर पॉजिटिव और C2H5 O इस पे पॉजिटिव, ये वाला भी टूट सकता है। तो OH पॉजिटिव और CH3 और CH2 पॉजिटिव, ये वाला यहां से भी टूट सकता है। बता तो रहा हूं कि वो फ्रैगमेंट्स जो होते हैं वो टुकड़े टुकड़े भी उसके हो जाते हैं और पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर भी चार्ज पॉजिटिव होता है। तो वो टुकड़े जो है ये फ्रैगमेंट्स जो बनाते हैं, ये मैंने बताया जी। तो CH3 पॉजिटिव भी बन सकता है। तो भाई ये CH3 और ये वाला H ये मिलके CH4 बना सकते हैं, ये OH और H मिलके पानी बना सकते हैं। इन दोनों का MR 30 से कम है, तो वो आप लोग देखते हैं। यू गॉट इट।